हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एनसीईआरटी का सार संग्रह जो 6 से 12th की किताब है उस सब को समरी फॉर्म में कवर किया गया है। हिंदी में महेश कुमार बर्नवाल सर के द्वारा और इंग्लिश में इवन मनीष रंजन सर ने इंग्लिश में भी कवर किया है और हिंदी में भी कवर किया है। तो मेरे पास अभी सिर्फ हिंदी वाली किताबें हैं। एक दो दिन में इंग्लिश वाला बुक ऑर्डर कर दिया मैंने, आ जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हिंदी वाली किताबें हैं उसमें सारे वर्ड को इंग्लिश में आपको लिख लिख के बता रहे हैं। हिंदी वाला तो है ही, कंटेंट है ही स्क्रीन पेज में, और उसके बाद इंग्लिश में मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि दोनों का, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का फ़ायदा हो। क्लियर? इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इसमें पॉलिटी में 10 लेक्चर आ चुका है। हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं अभी, इंडियन ज्योग्राफी। आप देख लेना कि हम कैसे कैसे करा रहे हैं दोनों को साथ साथ मिलके। ठीक है। एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारा बीपीएससी सीडीपीओ का कोर्स आ रहा है उस कोर्स का ये पार्ट है। ठीक है ना, उस कोर्स का ये पार्ट है। और उस कोर्स में हम और भी कई सारी बुक कवर करें, जैसे क्राउन, एनसीईआरटी समरी, जीएस पॉइंटर, बिहार स्पेशल की 2-3 किताबें जिसमें क्राउन वगैरह भी है, करेंट अफेयर्स, उसके अलावा 5000 एमसीक्यू। ये एमसीक्यू कौन कौन से होंगे, इस ये एमसीक्यू में मेरे पास कई सारी किताबें हैं जिसमें बीपीएससी, बस सारे पीसीएस और यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम, इसको मिला के मैंने 5000 क्वेश्चन बनाए हैं। उसका कंटेंट, उसके अलावा जूम कॉल, इसमें और भी सारी फैसिलिटी है। 2 मंथ्स में इसको कवर करने का प्लान है। ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है? 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम होने तक ये चलेगा, बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम होने तक चलेगा। मतलब ये आपको साथ मिलेगा। ठीक है। और इसको आप 1 फरवरी से पहले ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 1200 रुपीज़ लगेगा। लेकिन अगर 1 फरवरी के बाद ज्वाइन करते हो, जितना डिले करते हो, तो आपको फ़ी 2000 लगेगा। यानी आपको 1 फरवरी से पहले ज्वाइन करने पे आपको 40% का ग्रांड डिस्काउंट मिलेगा। आप ये सब ऐड कर लो क्या क्या हम इसमें करवाने वाले हैं। ठीक है। मेन आपको गाइडेंस मिलेगा थ्रू आउट। ठीक है। और बहुत कुछ मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, जूम कॉल की फैसिलिटी मिलेगी। ये उसी कोर्स का पार्ट है। लेकिन कोई ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा नहीं, मैं तो बीपीएससी की तैयारी नहीं करता, मैं किसी और की एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए एनसीईआरटी समरी का चैप्टर वाइज कोर्स हिंदी और इंग्लिश में साथ, तो वो भी इसको अवेल कर सकता है। बट उसको अगर कोई, जैसे कई लोग हैं जो जीएस पॉइंटर का अकेले बुक कवर करे, एक अकेले ले रहे हैं, क्राउन का तो सेपरेट कोर्स ऑलरेडी है, वो ले रहे हैं। तो इंडिविजुअल बुक भी ले सकता है कोई, इंडिविजुअल बुक का कोर्स हर एक चैप्टर वाइज बना के, वीडियो में बना के कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इस नंबर पे मैसेज करना, 485। चलिए, थैंक यू। मैं शुरू करता हूँ। चलिए चलिए दोनों लैंग्वेज में हम साथ साथ करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी समरी क्या किया है। एनसीईआरटी समरी में सारे टॉपिक को छोटे छोटे, मतलब सारे चैप्टर को उसने छोटे छोटे टॉपिक में बांटा हुआ है। और आपको हर एक चीज़ बताएगा, जैसे एक एक इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको लाइन वाइज, सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया है। तो इसलिए मेरा फोकस होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है इसमें। ठीक है ना। तो इसलिए मैं साथ में आपको थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह बताते चलता हूँ, लिंक करवाते चलूँगा। अगर खुद से पढ़ोगे तो मे बी आपका अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो ये लिंकेजेस एस्टाब्लिश नहीं कर पाओगे। ये लाइन अकेले पढ़ोगे, और जितने भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं सब यही करे, एक लाइन बता रहे हैं उसका बता रहे फिर अगला लाइन, नहीं, ऐसे नहीं करना। लिंकेजेस इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन में इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, भारत किस हेमिस्फेयर में अवस्थित है। हेमिस्फेयर का मतलब होता है गोलार्ध, इंग्लिश हिंदी में मीनिंग। तो अब कहाँ पे भारत, जैसे मान लो वर्ल्ड मैप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है ईस्टर्न वाला, ये है वेस्टर्न, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इंडिया कुछ यहाँ पे है। ठीक है ना। तो इंडिया हम बोलेंगे कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, नदन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसको बोलते हैं नदन उत्तरी, ईस्टर्न पूर्वी हेमिस्फेयर यानी गोलार्ध में। क्लियर? कहाँ पे इंडिया का पोजीशन है ये हमें पता चल गया।
उसके बाद इंडिया का लोकेशन, इंडिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस पिक्चर में इतने सारे इन्फॉर्मेशन है जो जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ आपको पता होगा, जैसे ये वर्ल्ड है तो दो वर्ड होता है, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है मैं यहाँ पे आपको साथ साथ बताता हूँ। देखो ये इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है ना, इक्वेटर, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं ग्रीन विच मेरिडियन लाइन, ग्रीन विच मेरिडियन लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको तो इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर। और देखो एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, कोई पॉइंट लैटिट्यूड इक्वेटर से जो एंगुलर डिस्टेंस पे, जिस एंगुलर डिस्टेंस पे होगा, इसको कोई ना कोई डिग्री बोलेंगे, 5 डिग्री बोलेंगे या 6 डिग्री बोलेंगे। तो इंडिया मान लो यहाँ से जैसे मान लो ये है, तो इंडिया इसको बोले इंडिया यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है मान लो, तो इंडिया यहाँ पे कुछ लैटिट्यूड होगा और यहाँ पे कुछ लैटिट्यूड होगा। तो यहाँ पे इंडिया का कितना है 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से शुरू होता है, लैटिट्यूड से कहाँ तक है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछे तो कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ऊपर जा रहे हो तो आप नॉर्थ में ही जा रहे हो, नीचे आते तभी तो साउथ होता। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है ना। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल को हिंदी में क्या बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार इंडिया का कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये तो हुआ इंडिया का अक्षांशीय, लेकिन देशांतरीय भी तो होगा कुछ। इंडिया कोई ऐसा थोड़ी है एक लाइन में, नहीं, इंडिया कुछ इस तरह से लोकेशन में है, तो कुछ यहाँ से यहाँ तक भी तो होगा, ऐसे भी तो होगा, ठीक है ना। तो इसको हम फिर यहाँ से डिस्टेंस लेंगे एंगुलर, तो इंडिया कुछ यहाँ से यहाँ तक होगा, ये भी हमें पता है। तो इसको अगर हम मान ले 0 डिग्री, तो यहाँ पे इंडिया कितना है, यहाँ पे इंडिया है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट यानी इसको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं, मतलब एक्सटेंट बोलते हैं, विस्तार, एक्सपेंशन, देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको पता चले 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय कितना बोला 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, क्योंकि आपको पता है भाई ये ईस्ट है वेस्ट है, इधर थोड़ी गया, तो ईस्ट यहाँ से यहाँ तक ईस्ट, इधर जा रहा हो इधर जा रहे हो तो ईस्ट, ऊपर जा रहे हो तो नॉर्थ। तो एकदम क्लियर हुआ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ऑलमोस्ट यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, यहाँ भी 30 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया क्लियर। तो आप बोलेंगे भैया ये तो हमने लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशरीय विस्तार और लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतरीय विस्तार डिस्कस कर लिया, लेकिन नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस है इसका, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो या इन दोनों के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी है नॉर्दर्न और सदर्न, मतलब ये देशांतरीय एक्सटेंशन का दूरी है, यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन की दूरी कितना है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन की दूरी है 2933 किलोमीटर और लैटिट्यूडनल लाइन की दूरी है 3214 किलोमीटर। दोनों पता चल गया, यानी इंडिया का एक्सटेंट आपको पता चल गया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी है 2933 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा और क्या क्या इससे डिस्कस करने हमें, एरिया के बेसिस पे इंडिया कौन से पोजीशन पे आता है पूरी दुनिया में, एरिया के बेसिस पे इंडिया की रैंकिंग कौन सी है 7th। अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या होगी 2nd आफ्टर चाइना, ठीक है ना, 2nd। एरिया के बेसिस पे इंडिया 7th पोजीशन पे आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इंडिया का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, इंदिरा कोल,
और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें तो उसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, लेकिन 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 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, लेकिन इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ, किसका पार्ट है भाई? इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार का पार्ट। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड क्या होगा? 6 डिग्री 45 मिनट, यानी इससे भी नीचे है। समझ में आया ना? इससे भी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके अलावा और क्या क्या चीज डिस्कस करना है हमें? भारत का एरिया के बेसिस पे 7th नंबर पे आता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे 2nd नंबर पे आता है, एरिया के बेसिस पे। तो पूरी दुनिया के लैंड एरिया का, पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का भारत का कितना पार्ट है? 2.4% पार्ट, यानी पूरी दुनिया के पास 100 एकड़ जमीन है तो हमारे पास कितना है? 2.4 एकड़। ठीक है। सबसे नदर्न पॉइंट, सबसे सदर्न पॉइंट तो पता चल गया। सबसे ईस्टर्न पॉइंट और सबसे वेस्टर्न पॉइंट पता करना है हमें। तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है? सबसे वेस्टर्न पॉइंट गुजरात। यहाँ पे देखिए राजस्थान नहीं है, ठीक है ना? हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये निकला हुआ था राजस्थान, नहीं, गुजरात है। गुजरात का कौन सा पॉइंट? ये गुजरात है ना, गुजरात का कौन सा पॉइंट सबसे वेस्टर्न पॉइंट है? जिसका नाम है गौरमोता। गौरमोता। सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ईस्टर्न पॉइंट का क्या नाम है? उस जगह का क्या नाम है? कीवीथू। कीवीथू, ठीक है ना? सबसे वेस्टर्न पॉइंट का क्या नाम है? गौरमोता, गुजरात का है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, पूर्वी पश्चिमी विस्तार। अब हम बात कर लेते और इस पिक्चर का क्या क्या चीज़ हमें डिस्कस करना है। इंडिया से कौन कौन से देश बाउंड्री बनाते हैं? ऊपर में कौन कौन है? नेपाल, चाइना, उसके अलावा यहाँ पे है अफगानिस्तान, लेकिन ये पार्ट अभी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है ना? तो ये पार्ट किसका है? पीओके का पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना? उसके अलावा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। उसके नीचे वाटर बॉडी के साथ बॉर्डर कौन कौन बनाता है? यहाँ पे है श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है ना? मालदीव्स यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है। तो अब बताते हैं कि सबसे लंबी बॉर्डर किसके साथ है? सबसे लंबी बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है, कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश के बाद किससे है? चाइना से, पाकिस्तान से नहीं है। बांग्लादेश के जस्ट बाद पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश के बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, ठीक है। ये बात याद रखिए। फिर कंफ्यूजन होती है कि नेपाल का ज़्यादा है या म्यांमार। भाई नेपाल ज़्यादा है 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 कम है। उसके बाद तो कंफ्यूजन होना ही नहीं। उसके बाद भूटान, फिर अफगानिस्तान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ठीक है। स्टेट और यूटी तो हमें पता ही है, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली। अब एक यूटी बन चुका है, दमन इन सब का कैपिटल है, ठीक है ना? ये पार्ट अब अलग अलग हो गया है, 2 यूटी में टूट गया है, जम्मू एंड कश्मीर। एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख वाला यूटी, ठीक है। उसके अलावा और यूटी कौन कौन है? चंडीगढ़ है, दिल्ली है। उसके अलावा और यूटी कौन कौन सा है? पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी में 4 कैपिटल है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये पता होना चाहिए, यमन, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी, ठीक है ना? चलिए, इस पिक्चर में अब किसी को कोई इशू नहीं है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री साउथ से गुजरती है।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को आधे आधे पार्ट से डिवाइड करती है ऑलमोस्ट। तो कौन कौन से जगह से गुजरती है? सबसे पहले यहाँ पे देखो गुजरात। मैं आपको मैप से प्लीज याद करो, इसको रटने का ट्रिक व्रिक मत सोचो, सिंपल आपको यहाँ से याद करो, गुजरात, फिर ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राजस्थान को थोड़ा सा पार्ट से काटता है, फिर मध्य प्रदेश को समझ लो आधे आधे से काटता है, फिर छत्तीसगढ़ को टॉप से काटता है, फिर झारखंड को आधे आधे से, वेस्ट बंगाल को, फिर त्रिपुरा और मिजोरम को काटता है। तो आप सबको याद हो गया कौन कौन है? जीजे गुजरात, आरजे एमपी का दोनों पार्ट, एमपी अलग हुआ 2002 में, 2000 में अलग हुआ छत्तीसगढ़, एमपी सीएचएच, उसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल और 2 त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। मिजोरम एक ऐसा राज्य है ना जो अपने 3 साइड से विदेशी देशों से, फॉरेन कंट्री से घिरा पड़ा है, म्यांमार और इन दोनों साइड से बांग्लादेश। ठीक है ना, मतलब 2 साइड से म्यांमार, 1 साइड से बांग्लादेश, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया। तो कितने साइड से कर्क रेखाएं गुजरती है ये तो हमें पता चल गया। 2 भागों में, लैटिट्यूड में कौन सा पॉइंट है जो कर्क रेखा है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और बकर रेखा बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को। ठीक है ना। 23.5 डिग्री नॉर्थ से, ये पार्ट आपको नहीं लगता थोड़ा सा पूरा आधा आधा काट देता है, ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंदिरा पॉइंट निकोबार, ये एक्चुअली ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है, कई जगह ऐसा दिया होता है लेकिन ये एक्चुअली सही नहीं है। देखो कोस्ट लाइन अगर अंडमान और निकोबार दोनों को मिला दे तो ये 75-100 किलोमीटर है, ये हमें मानते हैं, लेकिन सिंपल सिर्फ कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 5400 किलोमीटर के आसपास है। क्यों? क्योंकि आप खुद जोड़ो ना, इसमें अगर जोड़ोगे अंडमान और निकोबार वाला लगभग 1927 किलोमीटर, तो इसमें कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 8000 किलोमीटर हो जाएगा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पूछे किसका कोस्टल लेंथ सबसे ज़्यादा है, अगर स्टेट और यूटी दोनों को बना ले कोस्टल लेंथ, तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है अंडमान और निकोबार का, 1900 प्लस है, 1927, याद नहीं करा, एक्यूरेट हमें नहीं याद करना है। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट अगर स्टेट का बात करें तो गुजरात का है। ठीक है ना, गुजरात, ये बात याद रखना बस। ठीक है। और एक चीज़, दोनों पॉइंट है, एक चीज़ हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय से देशांतर वाले पॉइंट लाइन से हमें पता क्या चलता है? हमें टाइम का पता चलता है। तो कोई पॉइंट अगर 1 डिग्री आगे है, इसका मतलब कोई पॉइंट है यहाँ पे 0 डिग्री है और 1 डिग्री है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 12:04 होंगे। तो कोई 1 डिग्री आगे है तो यानी 4 मिनट आगे, तो यहाँ इसके और इसके बीच का डिस्टेंस है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होगा 30 डिग्री इंटू 4 यानी 120 मिनट, यानी इसके पॉइंट के बीच और इसके पॉइंट के बीच होगा 2 आवर का डिफरेंस। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस थोड़ा सही नहीं था। सही इसलिए नहीं था क्योंकि आप मान लो यहाँ पे कोई और टाइम, बार बार पूरे देश में घूम रहे हो, अलग अलग टाइम देखने मिले, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का एवरेज ले लिया। इन दोनों का एवरेज ले लिया, मतलब इन दिनों के बीच 30 का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री का डिफरेंस है, दोनों का आधा करेंगे तो 15 डिग्री है। तो यहाँ से 15 डिग्री के आसपास आगे से हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। हमने बोल दी कि भाई लॉन्गिट्यूड के हिसाब से यहाँ पे जो टाइम होगा ना, यहाँ पे जो टाइम होगा वही मान लेंगे पूरे देश का टाइम है। तो हम लोग आगे कितने हैं, मान लो इसके हिसाब से टाइम हमें होगा कितना, ग्रीनविच मेरिडियन पे अगर मान लो टाइम हो रहा है 12 बज रहा है दिन का, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा 82.30, यानी 82.5 को मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से तो आएगा 330 मिनट। 330 मिनट इक्वल टू होगा 5.5 आवर। तो लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो इंडिया में उस समय कितना बज रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे। 5:30 पूरे देश में, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम होगा ना वही पूरे देश में टाइम होगा। ठीक है ना। और आपको पता है ईस्टर्न पॉइंट
कुछ अर्थ इस तरह रोटेट करता है कि पहले सन किस पॉइंट पे आता है, जो ईस्ट में होगा सबसे। तो सबसे पहले इंडिया में सूर्योदय कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे सन के सामने ये आ चुका है, 2 घंटे बाद ये सन के पास आएगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इसके बीच और इसके बीच सूर्योदय का डिफरेंस कितना होगा, 2 घंटे का डिफरेंस होता है। समझ में आया ना, ये सारे पॉइंट हमें समझ में आ गए। चलिए, और इंटरनेशनल डेट लाइन जो गुजरती है वो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर जगह से गुजरती है, ये बात याद रखिएगा। और भी कुछ कुछ फोकस पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, वो सब समरी में दिया होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी मैंने बना दिया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच का माध्य समय के बीच कितना डिफरेंस, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। और देखो, यदि भारतीय मानक यामनोत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है, मतलब 12 बज रहे हैं, तो पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना हो जाएगा, मतलब 120 डिग्री इंटू 120 डिग्री है। तो देखो, यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी आप क्या करोगे, आप सीधा जाओगे कि जीएमटी वाला जो टाइम है ना, 120 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आपको पूछ रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे अभी बज रहे हैं 12, ठीक है ना, 12 बज रहे हैं दोपहर के। क्लियर। तो 120 डिग्री पूर्वी, देखो जब भी हम बात करते हैं पूर्वी में जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है, और पश्चिमी में जाते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है, ये हमें पता है। तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे बज रहे हैं 12, यानी इसका क्या है, 82.5 डिग्री है ना, हम जीरो नहीं ले सकते। अब इससे आगे है यानी 120 डिग्री पे है, ठीक है ना, 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है भाई, जोड़ोगे तो 37.5 का डिफरेंस है, 37.5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिनट आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 148। तो क्या हो जाएगा, 150 मिनट। तो 150 मिनट कितना आ जाएगा, 2.5 घंटा का आ गया ना। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 बज जाएगा। 150 मिनट इक्वल टू कितना होगा, 60 से डिवाइड करो, 2.2 नहीं, 2.5 घंटा नहीं होगा। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, सबसे सुदूरस्थ दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, ये वाला। ठीक है, ये पेज हम करके छोड़ दे रहे हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। भारत का एकमात्र कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से बाउंड्री बनाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो है कहाँ पे। ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वाला मैप, स्टेट वाला मैप भी है। यहाँ पे आपको देखो, मान लो यहाँ पे कोई अगर जिला होगा यहाँ पे, तो इधर छत्तीसगढ़ से बाउंड्री बनाएगा, इधर मध्य प्रदेश से बनाएगा, इधर झारखंड से बाउंड्री बनाएगा, इधर से बिहार से बाउंड्री बनाएगा। तो ये जिला कौन सा है, यही है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, जो 4 राज्यों से बाउंड्री बनाता है, एकमात्र जिला है। किसका, एकमात्र जिला है किसका, पूरे दुनिया देश का। ठीक है ना। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमने कर्क रेखा वाला तो कर लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, किस किस राज्य से गुजरता है, ये आपको बताना है। क्या श्रीलंका से गुजरता है, नहीं भाई, श्रीलंका से नहीं गुजरता है, हमें लगेगा देखने पे, और बिल्कुल हमें ध्यान नहीं होगा तो हम मान लेंगे श्रीलंका। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि किस किस देश से गुजरता है, जिसमें ऑप्शन होगा नेपाल, श्रीलंका, चाइना, रसिया। क्लियर। तो इसमें एक ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 2 3 4। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप मान लो कि किससे नहीं गुजरता है, और एक हो नन वाला। तो आप इसमें श्रीलंका भी कर सकते हो, जब मान लो श्रीलंका को गुजार दोगे, ठीक है ना, लेकिन श्रीलंका से गुजरता नहीं है, ये प्लीज़ ध्यान रखनी चाहिए। बाकी हम थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो राज्य कौन कौन सा है भाई जिससे से गुजरती, एक तो यूपी है, यूपी के जस्ट नीचे एमपी से टच होता आता है,
टच होता आता है, ऐसे टच कर लिया थोड़ा सा, फिर छत्तीसगढ़ तो होगा ही होगा, फिर नीचे आए तो उड़ीसा है ही है, उसके बाद आंध्रा है ही है, और कोई राज्य है नहीं, क्या कोई यूटी है नहीं, ठीक है ना। तो कितने स्टेट है, 5 स्टेट है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। तो देख रहे हो एमपी और यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ ये दोनों से गुजरते हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी गुजर जाते हैं और स्टैंडर्ड मेरिडियन से भी गुजरता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एमपी और छत्तीसगढ़ होता है, ये दोनों से गुजर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से होकर गुजरती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है IST, वहाँ से भी गुजरती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे डिस्कस करेंगे इसको। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करना। देखो इंडिविजुअल कोई अगर बुक कवर लेना चाहते हैं तो भी ले सकता है, इंडिविजुअल बुक आप मुझे मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। सारा लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, 9582062485, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच। देखो बिहार स्पेशल की कोई बिहार की तैयारी नहीं करता है, बिहार BPSC CDPO इन सब की तैयारी नहीं करता है, तो भी वो ले सकता है, सिर्फ उनके लिए बिहार स्पेशल नहीं होगा, और उनके लिए जूम कॉल सिर्फ बिहार स्पेशल के जिस दिन बात करेंगे उस दिन नहीं होगा, वो भी ले सकता है। उनका प्राइस थोड़ा सा कम होगा क्योंकि उनके लिए सिर्फ बिहार स्पेशल वाला पार्ट घटाना, बाकी सब उनके लिए होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।